यह घटना है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का स्टेडियम। वहां आज क्या होने वाला था, किस तरह से यह घटना ने अंजाम लिया, सारी बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हुए। जैसा आपको मैंने कहा कि 18वें सीजन में कोहली की कप्तानी के अंदर आरसीबी मैच जीतती है और फाइनल्स जीत करके आईपीएल की ट्रॉफी को अपने साथ ले जाती है। आईपीएल की ट्रॉफी ले जाने के बाद बेंगलोर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा जाता है आरसीबी के सम्मान में। आरसीबी के सम्मान में जिस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था वो रखा गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। असल मायने में यहां पर दो जगह थी जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना था। उन दोनों जगहों में जहां पे जैसे इसने जीता तो आरसीबी की जो कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम बेंगलोर में जो कर्नाटका की विधानसभा है वहां पर क्रिकेटर्स का सम्मान होना था और वहां से 1.5 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक क्रिकेटर्स को बस पर बिठाकर एक विक्ट्री परेड का आयोजन होना था। यानी कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए इनकी टीम के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आरसीबी ने और वहां की सरकार ने पुलिस की व्यवस्था और आरसीबी ने फैंस को इनवाइट करने की व्यवस्था की हुई थी। व्यवस्था क्या थी कि विधानसभा के अंदर सबसे पहले जैसे ही अहमदाबाद में यह मैच हुआ था वहां से टीम निकलेगी, निकल करके बेंगलोर पहुंचेगी, बेंगलोर के एयरपोर्ट से सीधा विधानसभा पहुंचेगी, विधानसभा में उनका सम्मान होगा, वो वहां पर सीएम से और डिप्टी सीएम से मिलेंगे, विधानसभा के बाहर उनका सम्मान होगा, जो टीम विजेता टीम है वो अपने फैंस के सामने सम्मानित होगी और फिर यहां से उन्हें बस पर बिठाकर विक्ट्री परेड निकालते हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम ले जाया जाएगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई और टीम का जो सेलिब्रेशन कार्यक्रम था, विक्ट्री के जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम था वो स्टेडियम में रखा गया। स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 की है। 35,000 से अधिक अपेक्षा नहीं थी कि फैंस आ जाएंगे, लेकिन जो नंबर मीडिया में चल रहा है वो ये कि लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग फैंस जो है वो यहां पर पहुंच गए। 35,000 के मुकाबले 3 लाख लोगों का पहुंचना, कहीं 1 लाख से 2 लाख की चर्चा हो रही है, कहीं 3 लाख की चर्चा हो रही है, कहीं 6 लाख तक भी नंबर अखबारों में देखने को मिला है। इसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आरसीबी ने विक्ट्री परेड कैंसिल कर दी। असल मायने में आरसीबी ने सुबह सुबह यह जानकारी दी थी कि आज विक्ट्री परेड निकलेगी और विक्ट्री परेड निकलेगी मतलब टीम को कुछ इस तरह से बिठाकर ले जाया जाएगा, चैंपियंस को कुछ इस तरह से बिठाकर ले जाया जाएगा। यहां की जो सरकार है वो भी अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए उपस्थित थी। आप यहां पर जो डिप्टी सीएम हैं कर्नाटका के, उनके द्वारा टीम का वेलकम होते हुए देख सकते हैं। क्रिकेटर्स को एयरपोर्ट से विधानसभा ले जाती हुई बस को देख सकते हैं जिसमें चैंपियंस की तारीफ में या चैंपियंस के सम्मान में लोग खड़े हुए हैं। और इसी तरह से जब लोगों की भीड़ बढ़ते हुए देखी जाती है तो अचानक दोपहर में एक मैसेज सर्कुलेट होता है। यहां पर यह एनडीटीवी का मैसेज है जिसे शायद आप देखें, नो विक्ट्री परेड। अब इसने सारा की सारा मामला बिगाड़ दिया। नो विक्ट्री परेड का जो यहां पर मैसेज है, इस मैसेज में असल मायने में कर्नाटका गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिन में एक ऐसी स्थिति बनकर आई, आप अगर टाइम पर गौर करें तो आप समझ पाएंगे। सुबह 7 बजे आरसीबी का मैसेज है कि विक्ट्री परेड बेंगलोर में होनी है। 2 बजे मीडिया में खबर आती है नो विक्ट्री परेड, कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगी। दोपहर तक ऐसा क्या बदल गया? बदला फैंस की संख्या का नंबर, मतलब फैंस की संख्या बदलने लगी। फैंस इस कार्यक्रम में भर भर के पहुंचना शुरू हुए। कुछ तस्वीरें देखिए, ये बेंगलोर विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जिसमें आपको हजारों की संख्या में लोग विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं। ये आरसीबी के फैंस हैं। इनका पहुंचना जब शुरू हुआ, इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह तय किया कि अगर अब हमने विक्ट्री परेड निकाली तो चलती हुई बस के आसपास जो लोग होंगे हो सकता है उन्हें क्षति हो जाए, वो एक दूसरे पर चढ़ जाएं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ किस तरह थी। यहां पर चैंपियंस का सम्मान हो रहा है और विधानसभा के बाहर उनके फैंस खड़े हैं। अगर आप इस ड्रोन से ली गई फुटेज को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे बेंगलोर के अंदर कर्नाटका विधानसभा के सामने। ये जो सम्मान कार्यक्रम था, इसके बाद खिलाड़ियों को लेकर जाना था स्टेडियम और उस स्टेडियम की दूरी 1.5 किलोमीटर थी। कार से 1.8 किलोमीटर दिखाई दे रही है, बाइक से 1.4 किलोमीटर, मैप पर यह लोकेशन है।
इस चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए जिस तैयारी को किया गया था कि रास्ते में फैंस से मिलते हुए जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित करने से लोगों के मन में एक अव्यवस्था पैदा हो गई कि हमें स्टेडियम जाना है या फिर यहीं रहना है, विधानसभा ही रहना है, या रास्ते के अंदर हमको टीम जाएगी तो विक्ट्री परेड में वो जाती हुई दिखेगी। ये अव्यवस्था और ये जो सूचना के अंदर गलती थी, इसको आप मतलब आने वाले समय में जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए स्थितियां ऐसी थी। अच्छा, अब ये जो रास्ता तय होना था, लोगों के मन में ये तो था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है और फ्री का है, तो चल करके पहले ही सीट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के आगे बहुत भीड़ है। तो 12 बजे से ही लोग इस स्टेडियम के अंदर आकर बैठना शुरू हो गए थे। यह आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे सकती है। कार्यक्रम का आयोजन शाम को होना है और यह भीड़ दोपहर में ही आकर बैठना शुरू हो जाती है। एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो इस बारे में ही चर्चा कर रहा है। जब कार्यक्रम हो रहे हैं तो लोग अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी में कहीं से भी एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। टीम के जो फैंस हैं विधानसभा के सामने इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब टीम पहुंचती है तो स्टेडियम के अंदर उनके लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा जाता है। स्टेडियम के भीतर जब सम्मान दिया जा रहा होता है टीम का, लाखों की भीड़ प्रेजेंट होती है। उसी समय बाहर जो लोग रह जाते हैं, जो स्टेडियम में एंट्री नहीं कर पाते, वो गेट पर दम लगाना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद होता है कि यहां से अंदर एंट्री की जाए, इस गेट से बैरियर ना रखा जाए और गेट के अंदर से एंट्री की जाए। लेकिन इस गेट से उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। लोग यहां पर दम लगा रहे होते हैं। कुछ का कहना है कि ये गेट ही टूट गया, स्टेडियम के बाहर का जो गेट है वो टूट गया। किसी का कहना है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये जो भीड़ है जो आपको यहां पर गेट पर दम लगाते हुए दिख रही है, बाहर सैकड़ों की संख्या में फैंस हैं जो इस गेट को हिला करके मतलब अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर कि वो अंदर के कार्यक्रम में शिरकत कर लें। इस बीच में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए जो लोग तैनात थे, उन्होंने संभवतः हल्का बल प्रयोग किया। एक तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो, और ऐसे किस तरह से यहां पर बल प्रयोग के लिए लोग आते हुए मेन गेट पर दिखाई देते हैं। लोगों की संख्या इस हद तक थी कि कार पर लोगों ने चढ़कर कार का नक्शा मिटा दिया। मतलब इस तरह से लोग जहां जगह मिल रही थी वहां चढ़ते चले जा रहे थे। इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में हालांकि प्रॉपर तरीके से द्वार उपस्थित हैं, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो भीड़ आई थी वो लिमिटलेस थी। मतलब असल मायने में पुलिस की जिम्मेदारी इनको सुरक्षा देना था। क्योंकि विधानसभा में कार्यक्रम था तो विधानसभा के पास भी पुलिस अरेंजमेंट में थी, सीएम की सुरक्षा में, डिप्टी सीएम और पूरा जो परिषद था उसकी सुरक्षा में, और स्टेडियम के अंदर लोगों को कंट्रोल करने में। तो ये जो रास्ते के दौरान व्यवस्था रही, इसके लिए अव्यवस्था पैदा हो गई। अव्यवस्था को यहां पर तस्वीरों से देखा जा सकता है। जो फैंस गेट पर खड़े होकर अंदर एंट्री का प्रयास कर रहे थे, उन पर पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया। इस बल प्रयोग से लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों में मची हुई ये भगदड़ और फैंस का स्टेडियम के अंदर घुसने का जो चाहत था, उसका परिणाम यह निकला कि लोग यहां पर घायल होने लगे। घायलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। लोग अपने अपने स्तर पर जानकारी देने लगे कि सीटें फुल हो चुकी हैं। और कुछ ही समय में जब अंदर स्टेडियम के अंदर सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, बाहर इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों की घायल और मृतकों के शरीर रिकवर होने लगे। अंदर सम्मान कार्यक्रम चल रहा है और बाहर घायलों की तस्वीरें चलने लगी। इस तरह से दो तस्वीरें कि एक तरफ जहां विराट कोहली का सम्मान हो रहा है, वहीं पुलिस वाला एक व्यक्ति, एक बच्चे को जो कि अचेत हो चुका है, उसे लिए है। इधर जश्न हो रहा है, इधर मातम हो रहा है। ऐसी तस्वीरें तेजी से चलने लगी। सवाल बनने लगा कि ट्रॉफी तो जीती, लेकिन किस कीमत पर? खुशी का आयोजन तो था, लेकिन किस कीमत पर? विराट कोहली और संभवतया टीम को हो सकता है इस बारे में अंदाजा ही ना हो कि बाहर क्या हो रहा है। सरकार को, जिसके पास पूरा मुखबिर तंत्र होता है, जिसके पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में चूंकि व्यस्त थे, उन्हें भी संभवतया यह अपेक्षा नहीं रही होगी कि ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो तरह तरह की बातें होना फिर स्वाभाविक था। राजनीति को यहां पर अपनी जगह लेना था। लोग चर्चा करने लगे कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब मुंबई के अंदर जो भीड़ थी वो आसानी से मैनेज कर ली गई थी, कर्नाटका भीड़ मैनेज नहीं कर पाया। लोग कंपेयर करने लगे कि विक्ट्री परेड निकलती हैं, अर्जेंटीना की विक्ट्री परेड हो या इंडिया की विक्ट्री परेड हो, लोग हजारों की संख्या में आते हैं और उनको बढ़िया से मैनेज किया जाता है। लेकिन कर्नाटका इस मामले में फेल हो गया। लोग इसके साथ साथ कई तरह के ट्वीट्स और मैसेजेस करने लगे। न्यूज निकलने लगी कि सरकार ने यहां पर जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए
मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। साथ में अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया गया, आरोप था कि सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, क्यों उन्हें जश्न दिख रहा था और उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी। सरकार के ऊपर चूंकि बीजेपी अपोजिशन में है कर्नाटका में, तो उनकी तरफ से सवाल सिद्धारमैया सरकार से पूछे जाने शुरू हुए। कुमारस्वामी जी जो हैं, जो कि वहां पर मतलब एनडीए को रिप्रेजेंट करते हैं कर्नाटका में, उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल किया। सत्ता पक्ष के अपनी तरफ से जवाब थे कि हाँ, यहां पर सीएम की तरफ से एक अच्छा बयान जो था वो ये था कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ गए, हमने नहीं सोचा था कि ये क्या होगा, हम इसकी तुरंत जांच बिठा रहे हैं। एक तरीके से उनका ये बयान अपने आप में गलती की स्वीकारोक्ति है। प्रधानमंत्री की तरफ से, एलओपी की तरफ से तमाम मैसेजेस आ गए और लोगों के लिए संवेदना व्यक्त हो गई। कुल मिलाकर साथियों, इस पूरी घटना का सार अगर एक लाइन में निकाला जाए और वो ये है कि ये घटना तो हो गई, इस घटना के बाद हम हर बार बैठकर एक ही सवाल पर जिक्र करते आए हैं, चाहे कुंभ में भगदड़ हो, चाहे रेल हादसे जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो, अब चाहे ये आरसीबी की भगदड़ हो, सवाल हमेशा से यथार्थ में ही रहेगा, मानव जीवन की वैल्यू इतनी कम क्यों? आप और हम में मानवता का पतन क्यों? क्यों हम किसी के ऊपर पैर रखकर चलने में या उसके ऊपर से गुजर जाने में अपनी कामयाबी मानते हैं? यह सवाल निश्चित रहेगा। जश्न के साथ साथ जो मातम है, इससे समस्त भारतीय और क्रिकेट फैंस में निराशा का माहौल है। लेकिन यह प्रश्न हमको अपने आप से पूछना होगा कि हमारे इस जश्न की कीमत क्या, और नंबर दूसरा, हमारी उस मानवता का और हमारे उन संस्कारों का क्या, जब हम किसी के ऊपर से गुजरते हैं। असल में स्टैम्पिड क्या है कि आप बचने के लिए किसी और पर पैर रखकर चढ़ गए। ये इंसान की जो फितरत है, ये फितरत किस तरह से हमें किस तरफ ले जा रही है,